हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल वो मंच जिसमें हम उठाते हैं आपका ही मुद्दा और लेते हैं जनता से ही राय। तो आज हम हल्ला बोल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि प्रदेश में बदमाश बेखौफ हैं और बदमाश इतने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े किसी भी वारदात को अंजाम देते वक्त बदमाश न तो पुलिस प्रशासन के बारे में सोचते हैं और न ही किसी भी घटना को अंजाम देते वक्त सुरक्षा के इंतजामों के बारे में पुलिस भी सोच पाती है। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि एक शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर शराब लेने पहुंचे एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दिन दहाड़े सड़क पर किस तरीके से एक वारदात को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। एक नौजवान की, एक युवक की यहां पर पिटाई की जा रही है। एक और घटना बता रहे हैं हम आपको फतेहाबाद के भट्टू इलाके की, जहां शराब तस्करी के शक में शराब ठेकेदारों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की। लाठियों डंडों से लैस ठेकेदार और उसके साथियों ने सरे बाजार भट्टू निवासी जगतपाल को घेरकर लाठियों डंडों से पीटना शुरू कर दिया। घात लगाकर जगतपाल पर बाजार में भी हमला किया गया। यानी आप देखिए कि दूसरी बार भी इस शख्स पर हमला किया गया। जिस वक्त ठेकेदार राजेश और उसके साथियों की ओर से जगतपाल की पिटाई की जा रही थी, उसी वक्त पास में ही मौजूद व्यक्ति ने पूरी वीडियो बना ली। मारपीट का लाइव वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी राजेश अभी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ठेकेदार राजेश को शक था कि जगतपाल शराब की तस्करी करता है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक हानि हो रही है। इसी के चलते जगतपाल की पिटाई की गई। फिलहाल गंभीर हालत में घायल जगतपाल को हिसार रेफर कर दिया गया है। लेकिन हल्ला बोल में सवाल यही है कि आखिर कब तक डरे सहमे रहेंगे लोग। इसी के साथ सवाल ये भी हैं, शराब तस्करी के शक में शख्स की पिटाई कर दी गई तो जो शराब के ठेके हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से कब बाहर जाएंगे, कब बंद होंगे। अब आप ये भी देखिए कि जब उस शख्स की पिटाई की जा रही थी तब आसपास खड़े लोग वीडियो बना रहे थे। आखिरकार इंसानियत कहां मर गई है। मानवता को शर्मसार करते हुए इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो वारदातें, वो लगातार सामने तो आती है, लेकिन जिम्मेदारी सामाजिक व्यक्तियों की भी बनती है कि वो अपने समक्ष किस तरीके की घटना देख रहे हैं और वो मौकाए वारदात क्या मदद कर पा रहे हैं या फिर वो मदद नहीं कर रहे हैं। यहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से एक युवक की पिटाई की जा रही है, लेकिन लोग देखिए आसपास खड़े नजर आ रहे हैं, पूरी घटना की वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम आज आवाम से यही सवाल पूछने वाले हैं कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने क्षेत्र में इस तरीके की वारदातें देख रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं देख रहे हैं और प्रदेश में अपराध की डराती हुई तस्वीरें, क्या इन तस्वीरों से आप भी वाकिफ हो चुके हैं? आपने भी अपने क्षेत्र में, अपने इर्द गिर्द क्या इस तरीके की घटनाएं देखी हैं? अब देखिए कि शराब तस्करी के शक में यहां पर शख्स की पिटाई की गई। आप अपने इलाके की इस तरीके की घटनाएं भी हमें बता सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें बता सकते हैं कि अपने इलाके में आप किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं देख रहे हैं, किस तरीके से अपने क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस किस तरीके से क्षेत्र में सुरक्षा कर रही है। इसी के साथ जरूरी यह भी हो जाता है कि जो ठेके खुले हुए हैं वो ठेके सार्वजनिक स्थलों में, यानी कि जहां पर महिलाएं आती जाती हैं वहां पर खुले हुए हैं। इस तरह के ठेकों पर हालांकि ग्रामीण लोग कहते हैं कि एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन भी किसी तरह का नहीं लिया जाता है। आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। हम यही लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि बेकाबू अपराध पर आखिरकार लगाम कब लगेगी, बदमाशों को पुलिस का खौफ आखिरकार क्यों नहीं है और कब तक लोग डरे सहमे रहेंगे और ठेकेदार को सजा देने का हक आखिरकार किसने दिया। क्योंकि देखिए जो मामला हम दिखा रहे हैं ये ठेकेदार के द्वारा पिटाई की जा रही है युवक की। शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर शराब लेने पहुंचे युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। 2 घटनाएं हमारे सामने आई हैं, जिन घटनाओं का जिक्र हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। दूसरी घटना भी फतेहाबाद से है, जहां पर शराब तस्करी के शक में शराब ठेकेदारों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। देखिए दोनों ही घटना बता रहे हैं हम, दोनों ही घटनाओं में
यहां पर किस तरीके से एक शख्स को मारा जाता है, किस तरीके से एक शख्स की जमकर पिटाई की जाती है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। शख्स अस्पताल में किस तरीके से घायल अवस्था में लेटा हुआ नजर आ रहा है। एक घटना सोहना की है और दूसरी फतेहाबाद के बट्टू इलाके की। सोहना की घटना के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं, शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर शराब लेने पहुंचे युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। और जो दूसरी खबर हम बता रहे वो फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के बट्टू इलाके में शराब तस्करी के शक में शराब ठेकेदारों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। किस तरह से शराब ठेकेदार एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर रहे हैं। इस व्यक्ति पर तस्करी का शक था और आप देखिए कि आसपास जो लोग हैं वो वीडियो बना रहे हैं। किसी भी तरह की मदद आसपास जो लोग इस वारदात को, इस घटना को देख रहे हैं, उनके द्वारा नहीं की जा रही है। प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है वो इन दो घटनाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। शहर में शराब माफियाओं का आतंक किस तरह से जारी है वो भी आप इन दो घटनाओं से देख सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन दहाड़े युवक को किस तरह से मारा जा रहा है, किस तरह से पीटा जा रहा है। प्रदेश में अपराध की तस्वीरें डराती तो हैं, लेकिन इन तस्वीरों पर किसी तरह की कार्रवाई भी क्यों नहीं की जाती। शराब तस्करी के शक में एक शख्स की पिटाई कर दी। अब सवाल यह भी उठता है कि शक के आधार पर किसी की पिटाई करना कितना सही है। मानवता के नाते अगर हम एक बार इस प्रश्न को सोचे भी तो देखिए कितना सही है, कितना गलत है। क्योंकि देखिए कि इस तरह के जो तमाम अधिकार हैं वो कानून को दिए गए हैं। सजा देने का अधिकार कानून को है, फिर भी आप देखिए कि केवल शक के आधार पर ही इस युवक की पिटाई कर दी जाती है। इस लोकतंत्र को किस तरह से भीड़ तंत्र बना दिया गया है, इस लोकतंत्र को किस तरह से लठ तंत्र भी बना दिया है, जहां पर शक के आधार पर किसी भी युवक की कभी भी भीड़ के द्वारा पिटाई कर दी जाती है। एक मात्र शक के आधार पर उस शक की भी किसी भी तरीके से कोई पुष्टि नहीं होती है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें फोन कर सकते हैं, फोन करके आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसी के साथ जिस तरह की वारदातें अगर आपने अपने इलाके में भी देखें वो भी हमें बता सकते हैं। साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में किस तरीके की वारदातें पहले हुई हैं, उन पर किस तरीके की कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। साथ ही जहां पर शराब के ठेके हैं, देखिए ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो शराब के ठेके अक्सर गांव देहात के बाहर ही मिलते हैं, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां शराब के ठेके गांव के बीच में ही है। तो इस तरह क्राइम बढ़ता है। गांव में भी इस तरह छुटफुट लड़ाइयां होना, आपसी मतभेद होना, तो इस तरह कई कारण बनते हैं। तो अगर आप इस तरीके की समस्या से भी दो चार हो रहे हैं, इस तरीके की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो वो भी हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं आपके इलाके में किस तरीके से अपराध फल फूल रहा है, अपराधी फल फूल रहे हैं, बदमाशों के हौसले किस तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन था, अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और लॉकडाउन में भी जो है इस तरीके की वारदातें सामने आई हैं, जहां पर किसी भी व्यक्ति को मार दिया गया, चोरी की गई, लूट की गई, डकैती भी की गई। लेकिन इस तरह की खबरें भी सामने आई जहां पर किसी को भीड़ के द्वारा भी मार दिया गया। तो देखा जाए तो लोकतंत्र आज भीड़ तंत्र बन रहा है। किस तरह से शक के आधार पर युवक की पिटाई की गई और किस तरह से वो युवक घायल अवस्था में यहां पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ आप हमें बता भी सकते हैं कि आपके इलाके में क्या इस तरीके का क्राइम, इस तरीके की घटनाएं देखी जा रही हैं, इस तरह की जो वारदातें हैं वो पहले भी कितनी बार हुई हैं। क्योंकि देखिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल किस तरह की है और पहले किस तरह की थी। क्योंकि देखिए इससे अपराध पर लगाम लगाने में प्रशासन को मदद मिलेगी। वहां से पता चलेगा कि कौन कौन अपराधी पहले इस कार्य में संलिप्त रहे हैं। और खास तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए वहां भी जो शराब के ठेके हैं गांव के बाहर खुले हुए नजर आते हैं और वहां भी इस तरीके की कई वारदातें हैं जो
हफ्ते भर से सामने आती ही रहती हैं। तो सवाल यही बनता है कि लोग शराब खरीदते भी हैं, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती भी हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं मिलता है। अब आप इस घटना में ही देखिए कि एक युवक की यहां पर पिटाई की जा रही है। आसपास के जो लोग हैं वो वीडियो बना रहे हैं, कोई भी मदद करता हुआ यहां पर नहीं नजर आ रहा, सब प्रत्यक्षदर्शी यहां पर बने हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक लोग डरे सहमे रहेंगे, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। आखिर वीडियो बनाना जरूरी था या फिर इंसान को बचाना जरूरी था? आखिर लोग बचाते तो शायद ये जो शख्स है ये अस्पताल में घायल अवस्था में ना मिलता, वक्त रहते इसको बचाया जाता। क्योंकि देखिए तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहा है। शराब ठेकेदारों ने शख्स पर लाठी और डंडे बरसाए। दो घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। पहली घटना जो है वो सोहना की है और दूसरी घटना जो है वो फतेहाबाद की है। दोनों ही जगहों से एक युवक को बुरी तरह से पीटा गया है और वीडियो भी बनाई गई है। तो देखिए लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में वो किस तरह की स्थिति देख रहे हैं, अपराध पर किस तरीके से लगाम लगी है या फिर अपराधियों के हौसले यूं ही बेखौफ नजर आ रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हल्ला बोल में फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हल्ला बोल में स्वागत है। लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द सुरक्षात्मक तरीके की किस तरीके की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पुलिस किस तरीके से अपनी मुस्तैदी जाहिर करती है। क्योंकि देखिए प्रदेश के दो इलाकों से इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं जहां पर यह पूछना जरूरी हो जाता है कि प्रदेश में जो अपराधी हैं उन पर लगाम क्या पूर्ण रूप से लग पाई है या फिर नहीं लग पाई है। पहली खबर हम आपको सोहना की बता रहे हैं जहां पर शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ शराब लेने पहुंचे युवक को बुरी तरह से मारा पीटा। दूसरी खबर आपको फतेहाबाद से बता रहे जहां फतेहाबाद के भट्टू इलाके में शराब तस्करी के शक में शराब ठेकेदारों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो में भी किस तरीके से युवक को मारा जा रहा है, किस तरीके से युवक की पिटाई की जा रही है। लेकिन आप देखिए आसपास जो लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं ये किसी भी तरह से मदद करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और युवक आप देख सकते हैं किस तरीके से घायल अवस्था में अस्पताल पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तस्वीरें ब्लर कर दी गई हैं क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। और सवाल हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, यही सवाल हम पूछ रहे हैं और यही जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके इलाके में किस तरीके की सुरक्षा देखने को मिल रही है। और जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनसे भी एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या आज इंसानियत कहां चली गई है? वीडियो बनाना जरूरी था या फिर इंसान को बचाना जरूरी था? क्योंकि देखिए ये मानवता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है जहां पर एक व्यक्ति को पीटा जाता है कई लोगों के द्वारा और वहां पर लोग खड़े होकर सिर्फ ये नजारा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो सवाल यही है कि बेकाबू अपराध पर आखिरकार लगाम कब लगेगी? शहर में शराब माफियाओं का आतंक जारी है। आपके शहर में भी क्या इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं? तो वो भी आप जरूर बताएं, अपने विचार हम तक साझा करें। क्योंकि हल्ला बोल कार्यक्रम जनता के लिए है, जनता के मुद्दे लगातार इस कार्यक्रम में उठाते हैं और जनता से जानने की कोशिश भी करते हैं कि उनका जो घटनाएं घटित हो रही हैं प्रदेश में क्या कुछ कहना है उस पर। तो कार्यक्रम में दर्शक मोहित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे, क्या विचार आप हम तक साझा करना चाहेंगे? मैडम, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप जिन पर इस तरह के मुद्दे जो हैं आप उठाते हैं। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ चाहे शराब तस्कर हो या शराब माफिया हो, ये बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है इनको रोकने में नाकाम है। तो मैं तो हरियाणा के गृह मंत्री से अपील करना चाहूँगा कि जो इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं इन पर कार्रवाई हो ताकि किसी के साथ आगे भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये कार्यक्रम जो है वो जनता का कार्यक्रम है। लगातार हम जनता से समसामयिक मुद्दों पर भी उनके विचार
लेते हैं और लगातार उनसे पूछते भी हैं कि आपके इलाके में किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके की वारदातें हो रही हैं और उन वारदातों पर किस तरह की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो हल्ला बोल कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और हमें अपनी समस्या से अवगत भी करा सकते हैं। आप किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके में किस तरह से जो अपराधी हैं वो किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्योंकि देखिए, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आए दिन सामने आती रहती हैं। खासतौर पर अगर जिक्र शराब माफियाओं का करें तो देखिए, कई शहरों में इस तरीके की घटनाएं देखने को भी मिली हैं। अब लॉकडाउन में उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रदेश में जो क्राइम की खबरें हैं वो कम होंगी, क्राइम रेट कम होगा, लेकिन देखिए लॉकडाउन में भी चोरी की वारदात, लूट, डकैती, इस तरह की खबरें भी सामने आई। इस तरीके की वारदातों को भी अंजाम दिया गया। तो हल्ला बोल में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने आसपास किस तरीके की घटनाएं देखते हैं और उन घटनाओं पर क्या प्रशासन कार्रवाई करता है। आप यही लगातार तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से युवक की यहां पर पिटाई की जा रही है। कई यहां पर शराब माफिया नजर आ रहे हैं जो कि इस युवक को पीट रहे हैं, लेकिन आसपास जो लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, देखिए वो केवल वीडियो बना रहे हैं। वो किसी भी तरह से समझाने की, बुझाने की कोशिश नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को निपटाने की कोई कोशिश यहां पर नहीं की जा रही है, बचाने की भी कोई कोशिश यहां पर नहीं की जा रही है। और आप देख सकते हैं जिस युवक की पिटाई की जा रही है वो अस्पताल में घायल पड़ा हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल में उपचार फिलहाल चल रहा है। लेकिन देखिए कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठते हैं, लेकिन साथ ही मानवता पर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार इंसानियत कहां चली गई है कि किसी एक शख्स की पिटाई की जा रही है कई लोगों के द्वारा, लेकिन लोग खड़े हुए सिर्फ वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। ना इस युवक की मदद की जाती है, न किसी तरह से मामले को निपटाने की पहल की जाती है। तो लगातार हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आसपास किस तरीके की घटनाएं देख रहे हैं और किस तरीके से प्रदेश में जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती रही हैं। बात अगर लॉकडाउन की करें, लॉकडाउन के बाद अगर अनलॉक 1 की भी, 2 की भी और 3 की भी बात करें तो देखिए इस तरह की जो वारदातें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।